जय हिंद। तो समझते हैं 31 अक्टूबर 2023 भारत के कई राज्यों के शिक्षक भर्ती मामलों की सुनवाई को लेकर अपने आप में एक ऐतिहासिक दिन रहा। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कुछ मामलों का निस्तारण भी हो चुका है। ऐसे में इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो जजमेंट जारी हुआ है वह बिहार के बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा प्राथमिक बने रहने की जो याचिका डाली गई थी उसके संबंध में जजमेंट भी पारित हुआ है। इसी क्रम में कल के ही डेट में हमारे उत्तर प्रदेश से भी 12,460 जो कि 2016 की एक महत्वपूर्ण भर्ती थी उसका भी हाईकोर्ट के द्वारा निस्तारण हो चुका है। ऐसे में कई और शिक्षक भर्ती के मामले थे जो कि सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट में सुने गए। तो ऐसे में समझेंगे कि बिहार अभ्यर्थियों के द्वारा जो याचिका डाली गई थी प्राथमिक में बने रहने की, या हम यूँ कह सकते हैं कि प्राथमिक में नियुक्ति हेतु उसका सुप्रीम कोर्ट के संबंध में क्या आदेश पारित हुआ। इसके साथ साथ इसी कड़ी में एक और सबसे महत्वपूर्ण ये भी बनता है कि जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट जारी हुआ है क्या वह अन्य राज्यों के जो बीएड प्राथमिक में चयनित अभ्यर्थी हैं उनके भी ज्वाइनिंग या उनके भी नियुक्ति पर असर डालेगा, तो उसके भी संबंध में चर्चाएं करेंगे। तो चलिए ऑफिशियली न्यूज व जजमेंट को आधार बनाते हुए आगे की जो भी महत्वपूर्ण जानकारियां सुप्रीम कोर्ट से निकल के आ रही हैं विशेषकर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक में बने रहने की, मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूं। जी हाँ, स्क्रीन पे आप सबसे नवीनतम जानकारियां देख रहे होंगे। बिहार में बीएड डिग्रीधारी नहीं बन पाएंगे प्राथमिक शिक्षक, सुप्रीम कोर्ट। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक जजमेंट भी पारित हुआ है। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर दिए जाने से संबंधित याचिका पर मंगलवार को सुनवाई की। बीएड पास अभ्यर्थियों को कक्षा 1 से 5 में शामिल करने की मांग और परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस ने कहा कि 11 अगस्त 2023 के बाद से, जी हाँ, 11 अगस्त 2023 अपने आप में एक खास डेट है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 28 जून 2018 की अधिसूचना थी वह 11 अगस्त 2023 को रद्द कर दी गई थी, यह कहते हुए कि प्राथमिक में बीएड जो है वह एलिजिबल नहीं है। ऐसे में आगे चलते हैं, 11 अगस्त 2023 के बाद से प्राथमिक स्कूलों में पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। जी हाँ, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 11 अगस्त 2023 के बाद जो भी ज्वाइनिंग होगी उसमें 1 से 5 में बीएड अभ्यर्थियों को नहीं लिया जाएगा। संभवतः इसके पहले जो नियुक्तियाँ हो चुकी हैं वो सेफ रहेंगी। इसके साथ साथ आगे चलते हैं तो देखिए, प्राथमिक स्कूलों में बीएड पास अभ्यर्थी शिक्षक नहीं बन पाएंगे। बिहार सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर मांग की गई थी कि बीएड डिग्रीधारियों को प्राथमिक शिक्षकों के पद पर नियुक्ति का अवसर मिलना चाहिए। वहीं बता दें कि कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों की नियुक्ति में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल किए जाने को लेकर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की थी। बीपीएससी ने सिर्फ डीएलएड पास उम्मीदवारों का रिजल्ट जारी करने का निर्णय लिया है। इससे पहले इस मामले में जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस एमएस सुंदरेश की बेंच में सुनवाई हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व के फैसले से बीएड डिग्री मात्र को प्राथमिक शिक्षक के लिए पात्र नहीं माना था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बड़ी तादाद में बीएड डिग्रीधारी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अयोग्य हो गए। बिहार में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है जिसमें करीब 80,000 प्राइमरी शिक्षक ही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में शिक्षक नियुक्ति से जुड़े मामले की सुनवाई की थी और डीएलएड या बीटीसी डिग्रीधारी को ही बिहार में भी हो रही शिक्षक नियुक्ति में प्राइमरी शिक्षक की नियुक्ति के लिए योग्य माना है। तो ऐसा कहना है स्पेशली बिहार सरकार के द्वारा जो एसएलपी के माध्यम से बीएड डिग्रीधारियों को भी 1 से 5 में नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होने की बात के लिए याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट कहना है। इसके साथ साथ उन्होंने अभी जो पिछला 11 अगस्त 2023 को जजमेंट पारित हुआ था उसका हवाला देते हुए ये कहना है कि 1 से 5 के लिए केवल और केवल जो डीएलएड या बीटीसी, जेबीटी, बीएसटीसी जो अन्य नाम से द्विवर्षीय कोर्स जाने जाते हैं वही केवल और केवल पात्र है। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं जजमेंट की बात की जाए तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉर्ड्स ऑफ प्रोसीडिंग्स के अंतर्गत आप देख सकते हैं कोर्ट नंबर 6 और सेक्शन के अंतर्गत कल इसकी जो है कि महत्वपूर्ण इसके संबंध में जजमेंट पारित हुआ। बाकी यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स के अंतर्गत सारी चीज़ें मेंशन की गई है। बात करेंगे जस्टिस की तो अनिरुद्ध बोस की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया है। बाकी इस जजमेंट को आप टीचर प्लानिंग पॉइंट के टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड करके बिल्कुल इत्मीनान व आराम से पढ़ सकते हैं। तो बेसिकली अभी के लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर यही है कि बीएड में जो भी शिक्षक भर्तियां हो रही हैं, जो शिक्षक भर्ती हुई है जिसका कि वर्तमान समय में ट्रेनिंग काउंसलिंग जारी है, उसमें विशेषकर 1 से 5 में बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसी के साथ साथ एक और महत्वपूर्ण
बात ये है कि जिन्होंने बीएड ब्रिज कोर्स किया था उनके संबंध में क्या उन्हें सम्मिलित किया जाएगा? तो अभी एनसीटी की तरफ से या फिर अन्य किसी राज्य सरकार या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से विशेषकर बीएड जो अभ्यर्थी हैं उनके ब्रिज कोर्स या जिन्होंने ब्रिज कोर्स कंप्लीट कर रखा है उनके संबंध में आगे क्या करना है, अभी इसकी किसी तरह की कोई एनसीटी की तरफ से पुष्टि नहीं है। अभी वर्तमान के लिए आप देख सकते हैं बीएड अभ्यर्थियों को 1 से 5 के लिए बाहर कर दिया गया है। इसके स्थान पर केवल और केवल डीएलएड या इसके समवर्ती जो भी अन्य नाम से डीएलएड कोर्स जाने जाते हैं वे ही केवल पात्र हैं, ऐसा कहना है जो है सुप्रीम कोर्ट का। बाकी आगे नियम बदलते रहते हैं और जो प्रधान संस्था है वह एनसीटी है, वह जब चाहे जो भी नियम बना सकती है। तो खैर ये रहा वर्तमान स्थितियां, जो कि कहीं न कहीं बीएड अभ्यर्थियों को एक बड़ा झटका लगा है। तो ऐसे ही शिक्षा विभाग से जुड़ी सबसे नवीनतम जानकारियां प्राप्त करने के लिए आप टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के साथ जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ बात होती है सिर्फ और सिर्फ शिक्षक भर्ती की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। अब तक स्वास्थ्य व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।